बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन सच है, हमारा ध्यान खुद से ज़्यादा दूसरों पे होता है। दूसरों के अंदर कमियां निकालने पे हमारा ध्यान रहता है, दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढने में हमारा ध्यान रहता है। हम चाहते हैं कि मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा तो वो चेंज हो जाए, मुझे उसकी ये आदत अच्छी नहीं लग रही तो वो ये आदत छोड़ दे। अब ये चीज़ें चाहे हम अपनी फैमिली में देखें, ऑफिस में देखें, बाहर कहीं भी हो, या हम अपने बच्चों के साथ देखें, लेकिन हम हमेशा दूसरों को करेक्ट करने की, दूसरों को सही करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब हम दूसरों को हमेशा बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि वो बदल जाए, वो मेरे हिसाब से चले। लेकिन ये दुनिया, ये लोग, ये परिस्थितियाँ नॉर्मली तो हमारे हिसाब से नहीं चलते, और अगर लोग हमारे हिसाब से चल भी रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है, उनका कोई ना कोई काम आपके साथ जुड़ा हुआ है, तभी वो आपके हिसाब से चल रहे हैं। तो इस दुनिया में ना तो सब लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, ना सारी सिचुएशन मेरे हिसाब से होंगी। बदलना ही कुछ चाहती हूँ तो वो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे ऊपर है, ना लोगों पे है, ना दुनिया पे है, ना परिस्थितियों पर है। तो यहाँ से मुझे तो लाइन्स भी याद आती है, हर बदलाव की शुरुआत कर तो खुद को बदल कर, ज़माने को बदलना चाहता है तो खुद से पहल कर। मतलब मैं अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहती हूँ तो मुझे अपने अंदर की दुनिया को पहले देखना पड़ेगा कि मैं अंदर से खुद में कितना बदलाव कर रही हूँ। हमारी हैबिट क्या होती है जनरली, कि हम सामने वाले में बुराई और कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं, ये जाने बिना क्या पता उसकी जो आदत गलत मुझे लग रही है, क्या पता वही गलत आदत, वही बुराई, वही कमी मेरे अंदर भी हो, लेकिन मैं अपने अंदर झांक के नहीं देखूंगी तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली दूसरे पे ही जाएगा। लाइफ मैनेजमेंट बाय सर गौर गोपाल दास, मैंने इस बुक को रीड किया और इसको रीड करने के बाद मैंने कुछ प्रिंसिपल सीखे हैं और उनको करके देखा है, और उसके बाद मुझे लगा कि आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि अक्सर हम बिना सोचे समझे, बिना टाइम देखे, बिना लोगों को समझे उनको ना करेक्ट करने लग जाते हैं कि मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी और कुछ चीज़ों को समझे बिना ही हम उनको सही करने लग जाते हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। मान लो किसी से कोई गलती हुई है और आप उसकी वो गलती ना उसको बताना चाहते हो, उसको रियलाइज़ कराना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे, तो आप उसके साथ उसको कुछ भी कहने से पहले ये 5 चीज़ें एक बार देख लो। फर्स्ट पॉइंट आप ये देखो, क्या आप सही पर्सन हो वो चीज़ उसको बोलने के लिए। दूसरी बात, क्या आप सही इंटेंशन के साथ उसको वो चीज़ बोल रहे हो, मतलब क्या आपका इरादा एक्चुअली में उसको सही करने का है, या फिर आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि आपको उससे ज़्यादा पता है इसलिए आप उसको सही करना चाह रहे हो। तीसरी चीज़, क्या आप सही जगह पर उसको वो बात बोल रहे हो, क्योंकि कई बार हम सही बात भी ना गलत जगह पे बोल देते हैं, इसलिए चीज़ें बिगड़ जाती है। चौथी बात, क्या आप उस बात को बोलने का सही तरीका जानते हो। कई बार हम सही जगह पर सही बात बोल रहे होते हैं लेकिन हमारी टोन गलत होती है और उस वजह से फिर बात और बिगड़ जाती है। पांचवी बात ये है कि आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हो, क्या ये सही टाइम है उस इंसान को वो बात रियलाइज़ कराने का, क्या ये सही टाइम है उसको ये बात बताने का कि उसने ये गलती की है। ये 5 चीज़ें आप खुद से ज़रूर पूछो, क्या इन 5 चीज़ों के आंसर अगर यस में आ रहे हैं, हाँ में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको करेक्ट कर सकते हो। इन 5 चीज़ों को समझे बिना ही अगर आप उसको सही करने चले हो ना, तो आपका उस इंसान के साथ ना रिलेशन और बिगड़ जाएगा। चीज़ें ठीक हो या ना हो लेकिन ख़राब ज़रूर हो जाएंगी, और ये पक्का पता है। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनकी कोई बात हमें गलत लगती है, अब हमारा इंटेंशन तो सही है कि हम ना उनको वो बात समझा दें क्योंकि वो सही नहीं है, लेकिन हमारा कभी कभी टाइमिंग गलत हो जाती है, कभी कभी जगह गलत हो जाती है, तो सही बात गलत जगह पे और गलत टाइमिंग पे बोली जाएगी तो वो बात गलत ही लगेगी सबको। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे परिवार के, फैमिली के दूसरे लोगों को भी कभी कोई बात कह बैठते हैं, हमारी बात सही होती है, हमारा इंटेंशन भी सही होता है, लेकिन कभी कभी हमारी टोन गलत होती है, तो गलत तरीके से हम वो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, और जब हमारा तरीका गलत होता है ना तो सही बात बोली गई भी फिर गलत ही लगती है। बदलाव का तरीका होता है कि हमने नए कपड़े ले लिए, हमने महंगे कपड़े ले लिए, हमने अपने लुक चेंज कर ली, हमने अपना रहन सहन, अपना डेली रूटीन चेंज कर दिया, वो हमारा बाहरी बदलाव है। बट आपको क्या लगता है कि क्या बाहरी बदलाव से क्या मेरी लाइफ में ओवरऑल कोई बदलाव आया? नहीं। ओवरऑल बदलाव कब आता है? जब मैं अपनी सोच में बदलाव लाती हूँ, जब मैं अपने थिंकिंग में बदलाव लाती हूँ, मैं अपने विचारों में बदलाव लाती हूँ,
जब मैं अपना नज़रिया बदलती हूँ चीज़ों को देखने का, अगर मैं हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचूंगी तो जहाँ पे अच्छा भी कुछ हो रहा होगा तो मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देगी, अच्छा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है अंदर के बदलाव, और ये अंदर का बदलाव लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। जब आप ये बदलाव लाना सीख जाते हो तो एक्चुअल में बदलाव की शुरुआत होती है। तो खुद को बदलने के लिए आपको क्या करना है वो पॉइंट मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने अंदर की ना कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे अंदर का ईगो एक ऐसा शब्द है जो हमें अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की कमियों को ना देखने नहीं देता। जो कमियां हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं बहुत बार वो हमारे खुद के अंदर होती है। अपने अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें वही चीज़ दिखाई देगी, बट हमारा ईगो हमें वो चीज़ देखने नहीं देता। अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे अपनी इस कमी को ना सुधारना है। और उसके लिए अगर आपका ईगो बीच में आ रहा है तो वो चीज़ आप कभी देख नहीं पाओगे। तो किसी भी कमी को दूर करने के लिए उस कमी को पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना अंदर से, वो चीज़ बदलेगी ही नहीं। दूसरी बात ये कि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हमें ना सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलने से पहले अगर हम कुछ सेकंड का पॉज लेके सोच समझ के अगर वो बात अपने मुंह से निकालेंगे तो इससे हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। शब्द तरंगे, वेव्स की तरह होते हैं। सामने वाले को दवा भी लगा सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं। अगर हम बार बार बिना सोचे समझे ही ना कुछ भी मुंह से बोल देते हैं ना तो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। हर बार जो हम बात बोलते हैं अगर हम उसके लिए बाद में सॉरी बोल रहे हैं तो उस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती फिर। तो बेहतर तो ये होगा कि आप इस चीज़ के लिए खुद पे काम करो कि अगर आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोलते हो तो एक बार बोलने से पहले कुछ सेकंड्स का पॉज लेके बोलो, क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है इससे सामने वाले को तकलीफ होगी। तीसरी बात है हमारा मन, हमारा माइंड, जिससे बहुत सारी थॉट्स आती है। अब वो थॉट्स जो है ना अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन थॉट्स पे हमारा रिएक्शन कैसे है वो उस थॉट्स को डायरेक्शन देता है। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट सबके माइंड में आती है, लेकिन उन थॉट्स को हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, उन थॉट्स की जगह बस उतनी देरी होती है। अगर हमने किसी के बारे में ना अच्छा सोचना शुरू किया, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, अगर हम अच्छा ही सोच रहे हैं सब और हमने फिर उस चीज़ पे गौर किया तो वो चीज़ ना पॉजिटिव ही होएगी फिर। लेकिन अगर हमें कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, ऐसी कोई इविल थॉट आ रही है जो उस थॉट के लिए मेरा रिएक्शन ये है कि मैं उसको लगातार अपना सोच रही हूँ, अगर मैं वही चीज़ सोचती जा रही हूँ तो वो नुकसानदायक ना सिर्फ सामने वाले के लिए होगी, मेरे लिए भी होगी, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन उस तक वैसे ही जा रही है। तो मतलब जो थॉट होती है ना, थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन थॉट के ऊपर मेरा जो रिएक्शन है ना, मतलब थॉट को मैं जैसी डायरेक्शन दे रही हूँ, मैं थॉट को कितनी वैल्यू दे रही हूँ, वो मेरे हाथ में होता है। तो बदलाव की शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। सोच बदलो दुनिया बदलो वाली बात है, लेकिन उस बदलाव की, उस चेंज की स्टार्टिंग हमें अपने अंदर से करनी पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा वीडियो को शेयर कर देना उनके पास जिनको आप दिल से बदलना चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन